एक सुनसान हवेली जहां एक अकेली लड़की रहती है। आसमान से चांद की रोशनी गिर रही होती है और रात के कीड़ों की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। वो लड़की कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रही होती है। तभी हवेली में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई है। वह अपनी जगह से उठती है और जोर से चिल्लाती, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वह डरते हुए कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोलती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह थोड़ा राहत महसूस करती है और सोचती है कि शायद यह उसका वहम था। तभी उसकी नजर नीचे पैर के पास जाती है। वहां एक पेन पड़ा होता है। वह हैरान हो जाती है। जब वह पेन उठाने के लिए झुकती है, तभी अचानक कोई उस पर चाकू से वार करता है। वह जोर से चीख उठती है और तभी पता चलता है कि यह एक फिल्म की स्टोरी है जो राइटर नरेशन दे रहा था। सभी फिल्म के मेंबर तालियां बजाते हैं। उन्हें यह स्टोरी बहुत पसंद आती है। ये 7 लोगों की टीम एक जगह होती है। राइटर का नाम राकेश होता है, डायरेक्टर का नाम आदित्य होता है और नेहा उसकी असिस्टेंट होती हैं। विवेक एक्टर एंड अंकिता एक्ट्रेस और अजय कैमरामैन होता है। म्यूजिक डायरेक्टर निशा होती है और प्रोड्यूसर का नाम मेहता होता है। ये सभी लोग एक साथ खुश होते हैं, पर अंदर से सभी के मन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत होती है। आदित्य जो डायरेक्टर है, वो अभिमानी और ओवर कॉन्फिडेंस होता है। उसके लिए केवल सफलता और प्रसिद्धि ही महत्वपूर्ण है। नेहा असिस्टेंट डायरेक्टर आदित्य के साथ सालों से काम कर रही हैं, लेकिन वह आदित्य से एक तरफा प्यार करती है, पर वो मना करता है। राइटर राकेश स्वभाव से शांत और गंभीर, लेकिन वह आदित्य से लगातार बहस करता रहता है। एक्टर विवेक खुद को सुपरस्टार समझता है और ड्रग्स का नशा करता है। एक्ट्रेस अंकिता सुंदर है, लेकिन स्वार्थी है। वह अपने लाभ के लिए किसी का भी उपयोग करती है। म्यूजिक डायरेक्टर निशा शॉर्ट टेम्पर है और राइटर राकेश को पसंद करती हैं। कैमरामैन अजय जो बहुत चालाक है और आदित्य के जगह खुद डायरेक्टर बनने का सपना देखता है। प्रोड्यूसर मेहता यही एक इंसान है जिसके साथ किसी की कोई अनबन नहीं है। सभी लोग डिस्कस करते हैं इस फिल्म का लोकेशन कहां होना चाहिए। तभी कैमरामैन अजय कहता है, मुझे लोकेशन पता है जो हमारी फिल्म के लिए बेस्ट होगा। मैंने लास्ट फिल्म वहीं शूट की थी। कुलधारा गांव बेस्ट है। जंगल के बीच में एक महल है और डरावना भी। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और वहां जाने के लिए निकलते हैं। 2 दिन बाद वहां सब लोग पहुंच जाते हैं। वहां गांव के मुखिया शंकर काका उन्हें लेने आते हैं। वो बताते हैं, आप सबकी रहने की सुविधा वही पुराने महल मय की है और खाना आपको खुद ही पकाना होगा। महीने का राशन आपको गांव से मिल जाएगा, पर कोई गांव वाला इतने दुर्म खाना बनाने नहीं आ सकेगा। सब मान जाते हैं। घर देखकर सभी खुश हो जाते हैं। रात को मिल के खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन सभी गांव के नदी में बोटिंग करने जाते हैं। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी किसी की पानी में गिरने की आवाज आती है। सब पीछे देखते हैं तो वो होता है कैमरामैन अजय। सभी लोग उसे बचाने के लिए कोशिश करते हैं, पर वो पानी में डूब जाता है। वहां पुलिस आती है। पूरी नदी में उसकी बॉडी ढूंढते हैं, पर बॉडी नहीं मिलती। 2 दिन बीत जाते हैं। डायरेक्टर आदित्य सभी मेंबर से कहता है, जो हुआ वो बुरा हुआ, बट शो मस्ट गो ऑन डॉट कह के शूटिंग की तैयारी करने के लिए कहता है। सभी लोग सो जाते हैं। सुबह सब शूटिंग के लिए तैयार होते हैं तो आदित्य नहीं होता, तो नेहा उसे बुलाने के लिए रूम में जाती है और जैसे ही डोर खोलती है तो आदित्य का किसने गला काट दिया था। नेहा जोर से चिल्लाती है। सभी मेंबर जमा हो जाते हैं और पुलिस को भी बुलाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है डेथ बॉडी के पास खूनी ने एक पेन रखा था। सभी मेंबर शॉक होते हैं क्योंकि यह खून उनकी की ही फिल्म की स्टोरी जैसा था। सबको फिल्म के राइटर राकेश पर शक होता है, पर सबूत ना होने पर कोई कुछ नहीं बोलता। प्रोड्यूसर मेहता कहता है, अब बस हो गया, फिल्म बंद करके कल हम सब वापस जा रहे हैं। पर पुलिस वाले उन्हें जाने से मना करते हैं क्योंकि खूनी उन्हीं में से एक है और महल के आसपास कोई घर नहीं है। अगले दिन सभी मेंबर एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। तभी सबको याद आता है विवेक नहीं दिख रहा। सब लोग ढूंढने लगते हैं। वो घर में कहीं नहीं मिलता। तभी अंकिता की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। घर के बाहर गार्डन में विवेक की लाश थी और वैसे ही किसी ने गला काटकर पेन रखा था। अब सभी लोग बहुत डर जाते हैं और एक साथ रहने का डिसीजन लेते हैं।
जिससे अगला खून ना हो। एक रूम में खाना सोना, सब कुछ वही। एक दूसरे पर नजर रखते हैं। फिर अगले दिन अंकिता की चिल्लाने की आवाज आती है। जब तक सब लोग वहां पहुंचते हैं, खूनी भाग चुका था। उसकी लाश वॉशरूम में मिलती है उसी तरीके से। अब गांव के पुलिस वाले शहर से क्राइम ब्रांच वालों को बुलाते हैं और वो लोग चुपके से महल के हर हिस्से पर नजर रखते हैं और सबको नॉर्मल रहने के लिए कहते हैं। रात को जब सब फिर से अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो खूनी खिड़की से कूदकर अंदर आता है और राइटर राकेश के कमरे में आकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। राकेश अपने बेड पर सोया हुआ था। खूनी उसका सिर पकड़ता है और गले को काटता है, पर उसे पता चलता है कि यह राकेश है ही नहीं, वो एक पुतला है। लाइट चालू होती है और पुलिस वाले खूनी को पकड़ लेते हैं। उसका नकाब निकालते हैं और वो होता है कैमरामैन अजय। सभी मेंबर शॉक हो जाते हैं। ये तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया? पुलिसकर्मी बताते हैं, हमें जब अंकिता का खून हुआ तभी पता चल गया था कि ये अजय है, क्योंकि अंकिता अजय को ब्लैकमेल कर रही थी। उसने उसे विवेक का खून करते हुए देख लिया था, पर अजय को यह नहीं पता था कि उसने खून करते हुए फोन में भी रिकॉर्ड कर लिया था। पर बाकी के खून अजय ने क्यों किए, ये वही बताएगा। फिर अजय अपनी कहानी बताता है। मुझे ये गांव जंगल और महल का पहले से ही पता था, इसीलिए मैंने आप सबको यहां आने के लिए सजेस्ट किया। फिर किसी को शक ना हो, इसीलिए खुद मरने का नाटक किया। उसके बाद आदित्य का खून करने की वजह सभी मेंबर को पता है कि मुझे डायरेक्टर बनना था, पर आदित्य मुझे नीचा दिखा रहा था। उसके बाद विवेक को मारने की कोई खास वजह नहीं थी, बस मुझे वो पेन वाला सुराग वहां रखना था। वो पहले से ही नशे में धुत था और उसे मारना मेरे लिए आसान था। और रही वो पेन वाली सुराग, वो मैंने राकेश को फंसाने के लिए किया था, क्योंकि मैं निशा को पसंद करता हूं और निशा राकेश को। मुझे लगा 2 खून होने के बाद पुलिस राकेश को पकड़ लेगी और मेरा रास्ते का कांटा निकल जाएगा। पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए मैं आज राकेश को मारने आया था। उसके बाद अजय को पुलिस पकड़ के ले जाती है और बाकी क्रू मेंबर अपने शहर वापस आ जाते हैं।